हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। की मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरी है वर्ल्ड की, जिसको लिखा था एक जूइश गर्ल एनी फ्रैंक ने, जिसने अपनी ज़िंदगी को छुप के गुजारा। ये जर्मन की लड़की थी जो कि बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 को। एनी को मिली थी एक डायरी गिफ्ट में ऑन हर 13th बर्थडे। एनी को ऐसा लगता था कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने कभी भी डायरी नहीं लिखा था। लेकिन उसे अपने दिल का बर्डन कम करने के लिए, दिल की बात लिखने के लिए उसने डायरी को चूज़ किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यानी पेपर आपके सीक्रेट्स को ज़्यादा टाइम तक अपने अंदर रख पाता है रादर देन पीपल, क्योंकि लोग जाके आपके सीक्रेट्स को फैला देते हैं और उनसे आपकी बातें संभाल कर नहीं रखी जाती। उसको बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज थे। उसके बाद उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये लाइन जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। उसने एक्सप्लेन किया कि दैट शी डिसाइड टू राइट डायरी बिकॉज शी डजंट हैव एनी फ्रेंड। उसने ये भी बताया स्टोरी के अंदर कि उसने डायरी लिखना इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वो ये कॉन्फेस करती है, बताती है कि हाँ, उसके पास लविंग पेरेंट्स थे, एक 16 साल की बहन थी, उसकी आंटी थी और 30 फ्रेंड्स थे। बट स्टिल ऑन द सर्फेस शी सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट अ ट्रू फ्रेंड। उसके पास सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। टू वूम शी कैन शेयर हर फीलिंग्स एंड कॉन्फिड, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। दैट इज़ वाई शी प्लान्स टू मेक द डायरी हर बेस्ट फ्रेंड एंड कॉल्स इट्स किटी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी को अपना फ्रेंड बनाएगी और उसका नाम उसने किटी रख दिया, ठीक है। आगे क्या होता है, वो जो है शी गिव्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। छोटा सा स्केच देती है अपनी फैमिली का, कुछ बताती है थोड़ी सी बातें कि उसके फादर जो है उसका नाम है ऑटो फ्रैंक, मदर का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और उसकी 16 साल की जो बहन थी उसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक, ठीक है। फ्रैंक फैमिली है, इसका खुद का नाम एनी फ्रैंक। जब उसके पेरेंट्स जो है होलैंड शिफ्ट हो जाते हैं तो अपनी दादी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ रहती है। और एचिन में शी राइट्स दैट शी इज़ डीपली अटैच टू हर ग्रैंडमा हु डाइड इन 1942 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। वो बताती है कि उसकी दादी जो थी वो 1942 में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रही थी। शी रिकाउंट्स दैट अप टू द एज ऑफ 6 शी स्टेज इन Montessori nursery. When she leaves the school after her 6th grade, the headmistress, Mrs. Cooperus, एडियस हर विद टीयरफुल आइज। तो ये बताती है कि जब वो 6 साल की थी और मॉन्टेसनी नर्सरी से जब वो उस स्कूल से निकल रही थी, वो स्कूल छोड़ रही थी 6th ग्रेड के बाद, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की, उनका नाम था मिसेस कोपरस एडियस। सॉरी अगर मैं इसे मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। और वो बहुत रो रही थी। 4 of them are doing well till the date, that is 20 June 1942. She makes entry in her diary kitty. 20 जून 1942 को अपनी पहली डायरी लिखी थी उसने। डायरी किटी के अंदर पहली चीज़ लिखी थी। उसने शेयर किया कि किटी अबाउट हर स्कूल रिजल्ट। उसने अपने स्कूल रिजल्ट्स के बारे में शेयर किया और किस तरह से उसके मैथमेटिक टीचर मिस्टर कीजिंग जो थे उनके साथ उसका क्या रिलेशन था। एनी टॉक्स टू मच इन हर क्लास दैट अनॉयज मिस्टर कीजिंग। एनी बहुत बातूनी लड़की थी और क्लास में बहुत बात करती थी। मिस्टर कीजिंग उससे हमेशा परेशान रहते थे। काफ़ी बार वार्निंग्स देने के बाद, ये वार्निंग्स नहीं वार्निंग है, वार्निंग देने के बाद मिस्टर कीजिंग ने उसे पनिशमेंट दी और इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग एन एसे, एक एसे लिखने के फॉर्म में उसे कहा तुम एक चार्टर बॉक्स पर एक एसे लिखो और उसे पनिशमेंट दी। शी राइट्स गिविंग रीजन दैट शी हैज़ द ट्रेट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर विच इज़ इनक्यूरेबल। उसने उसके अंदर ये लिखा कि इसे बात करने का ये जो इसको मिला है, ये इसको ट्रेड के थ्रू मिला है, यानी इसकी मदर भी बहुत बात करती है तो इसलिए ये भी बहुत बात करती है और अब ये अपने स्ट्रेट को नहीं छोड़ सकती, नहीं छुड़ा सकती। शी गेट्स अनदर पनिशमेंट अगेन, उसको दोबारा एक पनिशमेंट मिलती है। शी हैज़ टू राइट एन एसे ऑन क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो अगेन उसको एक पनिशमेंट मिलती है, इस बार उसको क्वैक 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 के ऊपर ऐसे लिखना था। बट शी राइट्स इट इन वर्ड्स विद सपोर्ट ऑफ हर फ्रेंड सानी। लेकिन अब वो उससे पहले भी उसे 2-3 बार चार्टर बॉक्स से रिलेटेड कई सारे एसेस दे चुके होता है। पैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सोचती है मैं तो जितना जानती थी इस अजीब से टॉपिक के बारे में मैंने लिख दिया और अब मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब इन्होंने मुझे क्वैक क्वैक पर लिखने बोल दिया। तो इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है सैनी। वो ये कहती है कि तुम इस बार जो है इसको पोएटिक फॉर्म
में लिखो, पोएम के फॉर्म में लिखो। तुमने अभी तक जो भी इस एसेज के अंदर लिखा है उसको इस बार तुम पोएम के फॉर्म में लिखो। एनी को आइडिया बहुत पसंद आता है और वो अपनी फ्रेंड की मदद से ऐसा ही करती है। शी इज प्लीज दैट मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन हर बट द रिवर्स हैपन्स। उसे पता था कि मिस्टर कीजिंग जो है उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं उसको बार बार सेम टॉपिक दे देकर, लेकिन उसने उनके मजाक को पलटने का डिसाइड किया और पलट भी दिया। मिस्टर कीजिंग टेक्स द पोएम इन अ पॉजिटिव वे एंड रेड टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। मिस्टर कीजिंग ने लकीली उस पोएम को पॉजिटिव वे में लिया और पूरी क्लास में पढ़ के उसके बहुत मजे लिए एंड उसके बाद से उसे कभी भी क्लास में बोलने के लिए मना नहीं किया गया। यही थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आई होगी एंड या अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड या टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ो।